जब मैंने तो क्रिकेट वापस खेलनी देखनी छोड़ दी थी, जब ये यूएसए से इतना गंदा हारे हैं दोनों, इन तीनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। बाबर को देखा तो बाबर 20-21 पे आउट हो जाता है, रामी सुकूनी से उससे वो तो कहता है बस आता है खाता है बस, उसको और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो जो उसने करना होता है वो जब उसने खेलना होता है वो खेल लेता है। आम जैसे पीएसएल है, इसमें इसने सेंचुरी मार दिया। जब बड़े मैच होते हैं वह ये चलता नहीं है, 20 पे आउट हो जाता है, बाद में मुंह बना के निकल जाता है। ये करता क्या है, कुछ भी नहीं करता। ये क्या नाम है इसका, ये जो से अब लीग हुई है चैम्पियन, इसमें इसने सेंचुरी मारी और अब टेस्ट में देख लो इसका हाल, 20 से ऊपर ये जाता नहीं है। और वैसे ये किंग नाम दिया है इसका। ये जो निकाले हैं इनको नहीं था कभी भी निकालना चाहिए, हमारी बहुत बड़ी गलती है। और मुझे यही नज़र आ रहा है कि हम तीनों के तीनों मैच हारे हुए हैं। ठीक है, इनसे पहला मैच हार गई है तो नहीं, अब आप किंग को बाई निकाल दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, किंग इज़ किंग। ठीक है, वो किंग है, हमारा कप्तान है, उसने क्यों कप्तानी छोड़ी है? उनको पता है ना, उसको पता है हमारे साथ जो हाल हो रहा है हमारी टीम का। ठीक है, उसने इसी वजह से कहा कि मैं नहीं कप्तानी कर सकता, मेरी आप ये कप्तानी है, ये आप अपने हाथ में ले ले, वापस ले ले। अच्छा किया उन लोगों ने निकाला, वो खेल ही नहीं रहे थे। जो पहले टेस्ट में जो इन मेन बॉलर थे उन लोगों ने विकेट नहीं ली, सैम यूब सलमान अली आगा ने बॉलर विकेट लिए। इनको चाहिए था कि निकाले, अच्छे बॉलर्स को लाएं, अपना टैलेंट देखें। इन लोगों ने ग्रुपिंग की हुई है, फ्रंटिंग की हुई है, वो किया हुआ है। बाबर को कप्तान बना के इन लोगों ने गलत किया है। कमरान गुलाम ने इतना अच्छा खेला है, सारे ओपनर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का अच्छा था, पर अब नहीं रहा है। जो कि इन लोगों ने ग्रुपिंग कर ली है, फ्रंटिंग कर ली है, इसलिए। और नसीम शाह, शहीन शाह भी उनको रेस्ट लेना चाहिए, उनको अपनी बॉलिंग पे ध्यान रखना चाहिए। शहीन का पेस ही नहीं है उनका, 140 से 130 भी आ गया। नसीम का भी पेस हो रहा ही है, इनकी स्विंग भी नहीं होती। वो क्रिस वोक्स ने आके अब्दुल्ला को पहली बॉल पे निकाल दिया स्विंग करके, आउट स्विंग। तो इनको शर्म नहीं आती है, ऐसी गंदी बॉलिंग करते हैं, स्विंग भी नहीं करते हैं। बाबर को मेरे ख्याल से निकालना चाहिए था, क्योंकि अब हमें थोड़ी सी अग्रेसिव क्रिकेट चाहिए। बाबर बहुत ही स्लो हो गया, पिछले उसको इतना चांस दिया, मेरे ख्याल से बाबर को भी बाहर होना चाहिए, 2-3 मैच रेस्ट करने चाहिए। अब ऐसे कोई नया प्लेयर आएगा तब तक, ऐसे बाबर किंग बना, ऐसे नया प्लेयर भी तो कोई किंग बनेगा ना। कब तक बाबर आजम किंग रहेगा? देखिए कितने साल हो गया उसको, साल 1.5 साल हो गया उसकी परफॉर्म नहीं आ रहा सही। मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को नहीं खिलाना चाहिए था। ये देखे ना, ये सब इतने लेजेंड प्लेयर हैं कि हम इनको ही देखकर हमने ये क्रिकेट स्टार्ट की है। अगर इनको ही निकाल देंगे तो हम क्रिकेट भी नहीं देखेंगे। ये हम पीसीबी को कह रहे हैं कि हमने बाबर को, रिजवान को, मैं तो रिजवान को सपोर्ट करता हूँ, बाबर को फुल सपोर्ट करता हूँ। ये इन जैसे प्लेयरों को निकाल देंगे तो खेलेंगे कैसे? ये ऐसे नसीम शाह बॉलर जो अभी तक इन्हें नाम बनाया, बाबर आजम किंग, रिजवान किंग, शहीन किंग, ये सब किंग को निकाल देंगे तो टीम आगे कैसे लेकर जाएंगे? इनको नहीं निकालना चाहिए था। मेरी गुजारिश है पीसीबी से कि अपना फैसला वापस लें और इनको वापस लेकर आएँ। ये बहुत गलत बात है, उनको नहीं निकालना चाहिए था। बाबर आजम के हवाले से यही कहूँगा कि वो अच्छे कैप्टन थे, T20 में अच्छा करते थे, लेकिन ये ज़्यादती थी कि अपने 4 प्लेयर्स को टेस्ट मैच से ऑफ ही कर दिया। जी, ऐसे तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के लिहाज से हमें भी देखना चाहिए। जिस तरह बाबर आजम को पहले कहते थे ये किंग है हमारा, जब वो परफॉर्मेंस करता तो तब सारी कौम मानती है कि ये हमारा किंग है, लेकिन जब वो नहीं परफॉर्मेंस करता तो सब उसको ड्रॉप कर देते हैं। इसी तरह ही नसीम शाह और शहीन शाह के साथ, नसीम शाह तो वैसे वेल परफॉर्मेंस है, इस टेस्ट मैच में रहा है, लेकिन उसके साथ जो निकाला उसको ज़्यादती की है। शहीन शाह को भी थोड़ा और मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस टीम में सेलेक्ट कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसका नाम कि हर किसी प्लेयर के ऊपर बैड लगाता है। ये थोड़ी होता है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसका एक किस्म का अरूज होता है, उसमें सवाल ज़रूर आता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, क्योंकि पिछले साल ये सारे कह रहे थे कि वो किंग है एक किस्म का, और इस साल उसका नाम क्या उसको बाहर निकाला है। तो ये इस तरह नहीं होता। उसका नाम क्या, विराट कोहली भी पिछले 3 साल उसका नाम क्या उसने बहुत ही गंदा खेला है, लेकिन फिर परफॉर्म किया तो वो टीम में आया है। और उसका नाम किया जिस तरह शहीन शाह ने तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करा टेस्ट में। इस तरह लग रहा है कि पहली दफ़ा किसी को बॉल पकड़ा दी हो। नसीम शाह भी फिर उससे बेहतर कर रहा था, लेकिन शहीन शाह तो बिल्कुल ही उसका नाम क्या खत्म हो गया। जिस तरह उन लोग खेले थे, जैसा चैंपियंस कप उन लोगों ने खेला, मेरे हिसाब से तो जैसा पहले टेस्ट में उन लोगों ने खेला ना, वो मुझे लगता है कि बाबर का इस दफ़ा जो टेस्ट में उसने खेला वो मुझे लग रहा है कि गलत उसने खेला, क्योंकि जैसी उसकी इनिंग्स जा रही थी और वो हर बॉल पे जो है ना गलत किया था। मेरे हिसाब से उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो खेलने की उसकी प्रैक्टिस नहीं है। और जहाँ तक शहीन और नसीम की बात आती है, उनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। बाबर आजम को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस लो होती है, सबको निकाल देंगे,
नहीं निकालना चाहिए था। और नसीम और शाहीन को चलो उनको रेस्ट मिल जाती, लेकिन बाबर को नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। पाए वो जितना वो गंदी खेले, 1-2 मैच गंदा खेले, मगर उसको नहीं निकालना चाहिए था। किंग होता है, उसको मैच के अंदर रखना चाहिए था। इन्होंने बाबर, शाहीन और नसीम को बाहर निकाल के बहुत अच्छा किया। बाबर की प्रेजेंट की परफॉर्म बहुत अच्छी थी, फिलहाल 1 ईयर से उसकी परफॉर्म बिल्कुल डेड थी। और शाहीन और नसीम को अपनी लेंथ और लाइन में काम करनी है। नसीम की पेस शाहीन से बेहतर है। शाहीन इंजरी के बाद वैसे वापस नहीं आया जैसे वो पहले बॉलर थे। इन तीनों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। इन तीनों को ड्यूरिंग सीरीज किसी भी प्लेयर को अगर निकाला जाए, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल लो होगी ना। और इन तीनों की बात, इन तीनों के खिलाफ एक एजेंडा लगा हुआ है जो 2 सालों से इन दोनों को टीम से निकालना चाहते हैं, बाबर और शाहीन को। नसीम की तो कोई समझ नहीं आ रही उन्हें क्यों निकाला गया है। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज रही, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे अभी जो हमारी चैंपियन कप हुई है, उनमें बहुत तीनों की परफॉर्मेंसेज बहुत ही अच्छी थी। अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमें उन्हें बैक करना चाहिए था। इन तीनों को हमने ड्रॉप गलती की। और दूसरी बात रही हमारी FACB की, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, उसमें अंपायर्स भी सिलेक्टिंग करेंगे। अब ये बात हमारी समझ से बाला था, लेकिन बाबर को नहीं निकालना चाहिए। ड्यूरिंग सीरीज किसी भी प्लेयर को नहीं निकालना चाहिए था। परफॉर्मेंसेज की बिना पर अगर निकाला जाए तो सैम आयुब की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, उनको टीम में रखा गया है। और शाह मसूद की क्या परफॉर्मेंसेज है, उनको टीम में रखा गया। अब्दुल्ला शफी की क्या परफॉर्मेंसेज है, उनको टीम में रखा गया। तो उन्हें भी फिर निकालना चाहिए था अगर ये परफॉर्मेंसेज से बात आती है। मतलब ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। बाबर का बैट पैच आया हुआ है, उसने पिछले 2 साल से टेस्ट में रन्स नहीं किए तो उसका रेस्ट बनता है। अब विराट कोहली में 3 साल से बैट पैच आया है तो उसने कम बैक करके दिखाया है। जिस तरह का प्लेयर है उसने उस तरह का कम बैक किया। अब बाबर का हक बनता है कि वो भी अपने हेटर्स का मुंह बंद करे, मतलब ऐसा कम बैक करे कि पूरी दुनिया देखे उसको। यार इसमें तो पाकिस्तान बोर्ड की गलती है, इसलिए कि ये तो सीनियर प्लेयर है तीनों, और इसमें PCB की गलती है इसमें। बाबर तो माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है, माशाल्लाह वो अच्छा मतलब उसके कवर ड्राइवर अच्छा प्लेयर है, मतलब वो माशाल्लाह मैं उसका खुद फ़ैन हूँ।